हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का जो सत्र है वो हम एक पॉडकास्ट के रूप में करेंगे। पॉडकास्ट मतलब कि मैं कुछ सवाल करूँगा हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि जो हमारे लाइफ में रिलेवेंट होगा, और प्रभु जी उसके ऊपर हमें प्रकाश डालेंगे, थोड़ा हमें समझाएंगे भगवद गीता के आधार के ऊपर, शास्त्रों के उदाहरणों से। और अगर उसके बीच में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो अगर आप आपका हाथ खड़ा करेंगे तो हम फिर आपको माइक देंगे और फिर आप भी प्रभु जी से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अगर जो चर्चा हो रही है उसमें अगर आपको कुछ जानना है, और हम थोड़ी चर्चा के बाद हम क्वेश्चंस के लिए भी ओपन, फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आप प्रभु जी से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है avoiding misunderstanding in our relationships। कि हमारे रिश्तों में जो गैर समझ होती है वो क्यों होती है, कम्युनिकेशन गैप क्यों रह जाता है, और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या उसको कैसे हम हमारे रिश्तों में से हम उसको निकाल सकते हैं। सो थैंक सो मच प्रभु जी, आज हमारे बीच में हैं। और शायद ये आपका बहुत टाइम के बाद यहाँ पे पहला विजिट है, तो आपको ये टेंपल में 3 दिन गुजार के आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? Joy to come here. So I think मैं पूरे विश्व में ट्रैवल किया हूँ, शायद पहली बार गुजरात में यहाँ पे आया हूँ। नॉट जस्ट अहमदाबाद, बट आई थिंक गुजरात में भी पहली बार आया हूँ। सो इट वाज नाइस। यहाँ पे आपका जो प्रचार हो रहा है, यहाँ पे जो वातावरण भी रिसेप्टिव है भक्ति के लिए, एंड सिस्टमेटिकली अभी एक स्ट्रक्चर भी हो रहा है। काफ़ी जगहों पे अलग अलग भक्त प्रचार कर रहे हैं। जो डिवोटीज का जो एटमॉस्फेयर है, वार्म है, आई थिंक एक्सेप्टिंग और एक्सपैंडिंग। तो जो हम द मोर वी एक्सेप्ट डिवोटीज, more we can have expanding of devotion. So it's my best wishes and prayers. Nice to see प्रभुपाद जी की कृपा है आप सबके माध्यम से यहाँ पे फ्लो हो रही है। I pray that it keeps flowing more and more. Thank you. तो प्रभु जी, जैसे आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप में आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आती है क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष में से किसी का ऐसा भाव होता नहीं है, लेकिन तो आखिर ऐसा क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्ते में आती है? यस,
तो अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला कह सकते हैं, जो फेनोमेना कह सकते हैं, वो क्यों होता है। अभी मेरे जीवन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, आई स्टार्ट विद दैट। अभी मैं कब शायद 15 साल पहले की घटना है ये। 15 साल राधा गोपाल मंदिर में एक फेस्टिवल क्लास दे रहा था, और क्लास ख़त्म हो गया, तो काफ़ी सवाल थे उसके बाद में। तो फिर मैं क्लास के बाद नीचे प्रसादम के हॉल में प्रसाद के लिए आ गया, तो तभी मैं लेट आया था, तो अधिकांश प्रसाद ख़त्म हो गया था। और फिर वहाँ पे एक स्वीट बना था, वो स्वीट भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं बैठ गया प्रसाद लेने के लिए, और दूसरी ओर एक सीनियर ब्रह्मचारी बैठे थे। तो मैं वो जानता था, ज़्यादा क्लोज नहीं थे, हम जानता था। तो वी नॉटेड, मैंने देखा कि उनके प्लेट में स्वीट था, वो ख़त्म हो गया था। और फिर मैं जब बैठ के प्रसाद लेने गया, तो उन्होंने वो जो सर्वर को बुलाया, अरे स्वीट है क्या। तो मैं सोचा था आपको एक हेल्पिंग पहले मिल चुका है, दूसरा हेल्प क्यों चाहिए आपको। तो फिर वो सर्वर बोल रहे थे, जो सीनियर डिवोटी था, तो मुझे नहीं है स्वीट नहीं, ख़त्म हो गया है। तो फिर वो दूसरे सर्वर को बुलाने लग गए कि स्वीट है क्या। और फिर तीसरे सर्वर को बोले अरे स्वीट है क्या। बोले क्या चल रहा है ये, इतने स्वीट के लिए क्या उतावले हो रहे हैं आप। अब क्योंकि वो सीनियर डिवोटी थे, तो सब इधर उधर देखने लगे कि स्वीट कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं। और फिर बाद में अभी क्या होता है, कई बार सर्वर होते हैं वो पहले, क्योंकि बाद में साथ ख़त्म हो जाएगा इसलिए खुद का प्लेट बना के रखते हैं। तो फिर एक वक्त थे, अपने प्लेट में स्वीट था, वो अपना प्लेट लेके आ गए, और वो उस प्लेट से स्वीट सर्व करने लगे। बोला ये क्या है, आपको एक हेल्पिंग मिल चुका है, और दूसरों का पहला हेल्पिंग ले रहे हैं, और खुद का सेकंड सर्विंग ले रहे हैं वो। और जब वो उसको सर्व कर रहे थे, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिल गया था। मैंने मुझे पॉइंट किया कि इनको स्वीट नहीं मिला, उनको जाके आप स्वीट दे दो। तो वो जो स्वीट मांग रहे थे वो मेरे लिए मांग रहे थे। तो तभी मैंने सोचा कि अगर वो आखिरी इंसिडेंट नहीं होता था, मतलब कोई अगर प्लेट लाके उनको स्वीट नहीं देता था, तो वो स्वीट किसके लिए मांग रहे हैं वो पता ही नहीं चलता था, और मेरा उनके बारे में एक नकारात्मक भाव रहता था। तो दैट वाज अ इंसिडेंट विच स्मॉल इंसिडेंट था, बट इट शुक मी। तो उसके बारे में मैंने विचार किया कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया। तो साधारणतः मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। कि वो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, वो प्रत्यक्ष से हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो मैं उस क्या कर रहा है वो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, पर उसके बाद में वो क्यों कर रहा है उसका मैं अनुमान लगाता हूँ। तो अभी ये एक तरह से हम दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, तो कई बार हमको विचार करना पड़ता है कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है क्यों कर रहा है। तो अभी ये निसर्ग का एक सिस्टम ही ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष से जब अनुमान करते हैं तो प्रत्यक्ष का हमारा इन्फॉर्मेशन फाइनाइट होता है, और वो फाइनाइट इन्फॉर्मेशन वो लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना हमेशा होती है, क्योंकि हम क्या किया उसको देख के क्यों किया इसका निष्कर्ष निकालते हैं, और वो निष्कर्ष कई बार गलत हो सकता है। तो हम चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, पर हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि क्या है कि जो हम प्रत्यक्ष से देखते हैं, प्रत्यक्ष से जानकारी आती है, उससे समझ नहीं आते, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है इसने ऐसे किया। पर कई बार हमारे मन में कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन से ये निष्कर्ष निकाला है, वो जो लीप किया है वो सोचते ही नहीं। अभी कोई स्वीट मांग रहा है तो साधारण हम सोचेंगे खुद के लिए स्वीट मांग रहा है, प्रसाद के लिए बैठा भी है वो, तो खुद के लिए स्वीट मांगता है। एक तरह से मेरा जो हम कह सकते इट वॉज अ अंडरस्टैंडेबल मिसअंडरस्टैंडिंग। पर फिर भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो जो ये प्रत्यक्ष से अनुमान का लीप होता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे याद बहुत अच्छा समझाया कि व्यक्ति की एक्शन के पीछे उसका कुछ मोटिवेशन होता है, उसका कुछ थॉट प्रोसेस होता है, और उससे फिर हमारा परसेप्शन बिल्ड होता है, और वो परसेप्शन सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो
तो जी हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई है? क्या उसके कुछ साइंस हैं कि जिससे हमको पता चले कि हमारे रिश्ते में कुछ गलत समझ आई है? अगर हमें मालूम पड़ेगा तो ही तो फिर हम इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। या तो मैं अभी एक नई किताब लिख रहा हूँ, इट्स कॉल्ड भगवद गीता एंड रिलेशनशिप्स। तो अभी शायद गीता जयंती तक आ जाएगी वो किताब। तो उसमें एक चैप्टर है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, तो उसमें इसी कहानी से शुरुआत किया है मैंने, काफ़ी इसमें विचार किया है। तो मैं जब आई ट्राई टू एनालाइज कुछ फ्रेमवर्क्स बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी दो व्यक्ति है, तो कभी कभी क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो एयर है वो कैसा है। कभी कोई व्यक्ति रूम में आ जाते हैं तो दोनों में के बीच में इतना टेंशन होता है कि सबको पता चलता है यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो उन दोनों में एयर कैसा है। तो एयर बेसिकली क्या है, दीज आर 3 स्टेप्स कि लेट्स पुट इट दिस वे कि दो व्यक्ति है, उसमें द फर्स्ट इज द अदर्स एक्शन, और फिर उससे क्या होता है, वो मेरे अंदर जो होता है इट इज़ माई इन्फरेंस, मेरा जो निष्कर्ष निकाला मैंने, और उसके आधार पर मैं कुछ रिस्पॉन्स करता हूँ। तो एक्शन, इन्फरेंस, रिस्पॉन्स। तो इससे हम दोनों के बीच में जो एयर है वो क्लीन हो सकता है या वो अनक्लीन हो सकता है। अगर मेरा जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस के आधार पर जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन कर रहा हूँ या रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो कैसे होने वाला है। तो अभी इसमें ये 3 स्टेप जो होते हैं, मेरे वो प्रसंग में क्या हुआ, कम से कम मैंने कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं, तो वो मैं कुछ रिस्पॉन्स करने के पहले वो मेरा इन्फ्लुएंस कैसे गलत है वो पता चल गया मुझे। पर कई बार ऐसे होता है कि हम वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसके आधार पर कुछ कार्य कर देते हैं। तो अभी ये केवल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के में हम एक्शन करके फिर क्या होता है, शायद वो व्यक्ति पे कुछ आरोप लगाते हैं, व्यक्ति को ऐसा कार्य करते हैं जिससे उसको वो हर्ट हो जाता है। तो आइडियली क्या है, अभी हम अगर ये 3 स्टेप समझ जाते हैं तो अभी हम इसमें वी कैन ट्राई टू पुट बाउंड्रीज। क्या है कि अभी दूसरा व्यक्ति ऐसा एक्शन करे ही नहीं जिसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो उसका संभावना काफ़ी कम है। तो दूसरा है कि हम जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस के समय हम रोक लें खुद को। और तीसरा है कि इन्फ्लुएंस के बाद में जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स को रोक लें। तो अभी एक तरह से इन तीनों में सबसे आसान कौन सा है? कुछ भी आसान नहीं है सब कुछ चीज़ में चैलेंज होता है। पर एक तरह से वो दूसरा व्यक्ति ऐसा एक्शन न करे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो हमारे कंट्रोल में काफ़ी कम है। हम शायद उनको बोल सकते तुम ऐसे करते तो मुझे ऐसा लगता है, पर दूसरे को हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हमारा इन्फ्लुएंस जो होता है वो हमारे मन में होता है और कभी कभी बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो फिर वो जब इन्फ्लुएंस हो जाता है तो अभी उसको भी रोकना कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस हम देखेंगे बाद में, पर वो कठिन है एक तरह से। पर तीसरा क्या है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स एक शारीरिक स्तर पे होता है। हमारा चेहरा विकृत, कुछ थोड़ा गुस्सा हो जाता है या घृणा आती है या हम कुछ कार्य करने लगते हैं, तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो अभी मान लीजिए अब ये क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आपका इन्फ्लुएंस क्या है, अरे ये सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा है, तो अरे वो सब्जेक्ट है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या है, मैं चुपके से चला जाता हूँ यहाँ से तो अभी एक्शन, इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्स। तो भी हो सकता है कि अभी कुछ सब्जेक्ट थोड़ा कठिन चल रहा है, पर बाद में वो आसान भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंस आप कर सकते हैं, अरे ये जो प्रचारक बोलते हैं बहुत कठिन चीज़ें बोलती है, समझ में नहीं आएगा मुझे कुछ, तो मेरा समय वेस्ट हो जाएगा। तो हम हर समय ऐसे एक्शन, इन्फ्लुएंस और ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो अभी लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल कि ये कैसे कार्य होता है।
हम वाली और सुग्रीव की जो कहानी है महाभारत में, इसको देखते हैं। वाली और सुग्रीव जो थे, सुग्रीव और भाई थे, मित्र थे, और दोनों साथ युद्ध करते थे। सुग्रीव जो वाली का कमांडर था, और एक बार मायावी नाम का असुर आया और उन्होंने उसको चुनौती दिया, वाली को चुनौती दिया। तो वाली के साथ सुग्रीव भी आ गया उसके साथ, क्योंकि शायद माया के साथ कोई और असुर होगा, वो पीछे से वाली पे आक्रमण कर देगा। तो वही दोनों को देख के मायावी डर गया और वो दौड़ने लग गया वहाँ से। तो वही मायावी ने उस समय उस इलाके में काफ़ी आतंक किया था, तो उस वाली सोचा इसको भी छोड़ने वाला नहीं, उसके पीछे भागा, और पीछे भागा भागा वो बचने का प्रयास कर रहा था, तो एक गुफा में वो चला गया। अभी वाली और सुग्रीव दोनों उस गुफा में जाने वाले थे, पर सुग्रीव को वाली ने कहा तुम यहीं पर रुक जाओ, वो कहीं बाहर आ जाएगा, कहीं दूसरा रास्ता होगा बाहर आ जाएगा, तुम उसको रोक देना। सुग्रीव ने कहा नहीं, मुझे अंदर आएगा, हम साथ में जाएंगे, उसको हम युद्ध करेंगे। वाली ने कहा तुम यहाँ पे रहो। छोटा भाई तो सुग्रीव ने मान लिया। तो फिर काफ़ी समय तक अंदर रहा और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था, और अंत में वो असुर के चीखने की आवाज़ आई, पर वाली की कुछ आवाज़ आई ही नहीं। साधारणतः वाली जब जीत जाता था तो वो विक्ट्री रोर किया करता था, गरजता था वो, तो अभी कुछ भी नहीं आया और असुर का आवाज़ आ रहा था। वाली ने सुग्रीव ने सोचा कि वाली का वध हो गया है। फिर सोचने लग गया कि अगर वाली का वध हो गया है तो फिर मतलब ये असुर तो बहुत शक्तिशाली है, उसने वाली का वध कर दिया तो शायद मेरा भी वध कर देगा, और मेरा भी वध कर देगा तो फिर हमारा राज्य है उसका कोई रक्षण करता नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि मैं इसको अपने अंदर फंसा दूँ। और वो गुफा जो थी थोड़ी नीचे थी, ज़मीन के अंदर थी थोड़ी, तो उन्हें उसके ऊपर एक बड़ा जो पहाड़ का पत्थर था सुला के बंद कर दिया पूरा। वहाँ से वापस चला गया। राज्य में बताया कि वाली का मृत्यु हो गई है, तो सारा राज्य ने शोक किया। और फिर जो वहाँ के राज्य के बाकी नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि राज्य को तो राजा ज़रूरी है और वाली का पुत्र भी बहुत छोटा है, तो आपको राजा बनना पड़ेगा। तो वो राजा बन गए। और फिर वो राज सिंहासन पे जब थे सुग्रीव, तो क्या हुआ, एक दिन बहुत जोर से गरजने का आवाज़ आया। सुग्रीव को लगा रही है तो वाली का आवाज़ है, और तुरंत वाली अंदर आ गया और उसके आंखें पूरे ब्लड शॉट थी, लाल थी, गुस्से से थी। और उसने जैसे ही सुग्रीव को राज सिंहासन पे देखा, सोचा तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, तुमने मुझे मारने के लिए उस गुफा को बंद कर दिया, मुझे फंसा दिया और राजस छीन लिया मुझसे, और उसको पीटने लग गया। तो सुग्रीव बोला था नहीं ऐसे नहीं हुआ है, पर वाली सुनने को तैयार नहीं। वाली सुग्रीव को इतना पीटने लग गया कि सुग्रीव वहाँ से दौड़ गया। अभी इस हद तक, इस प्रसंग तक अगर हम देखें तो क्या है, दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग था। सुग्रीव का मिसअंडरस्टैंडिंग था कि वाली की मृत्यु हो गई है, और वाली का मिसअंडरस्टैंडिंग था कि सुग्रीव ने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र किया है। दोनों का क्या है, प्रत्यक्ष से अनुमान किया उन्होंने, एक्शन से जो इन्फरेंस किया। एक्शन क्या था, उसके कोई गरजने की आवाज़ नहीं आ रही, गुर्राने की या रोर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या उसने सोचा, इससे इन्फरेंस निकाला, उसकी मृत्यु हो गई है। और वो गुफा का दरवाज़ा बंद है और सुग्रीव राज सिंहासन पे बैठा है। दोनों का जो इन्फरेंस था एक तरह से अंडरस्टैंडेबल था, पर फर्क क्या था कि अभी सुग्रीव के लिए रिस्क और ज़्यादा था कि अगर वो ऐसे उसको बंद नहीं करता है तो क्या है, वो आ जाएगा, उसको मार डालेगा और राज्य का विध्वंस कर देगा। तो वाली के लिए क्या था, वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था कि सुग्रीव तो उससे इतना शक्तिशाली नहीं था, और उसका था उसका राज्य से उसका था पूरा, तो ही कुड हैव हर्ड फ्रॉम सुग्रीव। अभी सुग्रीव ने आके बातें समझाने का प्रयास किया, ऐसे ऐसे हुआ। बाकी जो मंत्री थे उन्होंने बताया, कह रहे वो समझा था कि हमारी मृत्यु हो गई है। उसकी पत्नी तारा ने भी उससे कहा, कह रहे वो उनसे गलतफहमी हो गई है। वो वाली ने माना ही नहीं। वाली ने क्या कहा कि क्या तुम सबको मेरी शक्ति पता नहीं है, तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे एक कोई साधारण असुर मुझे मार डालेगा।
और ये सुग्रीव ने एक कहानी बना ली और तुम सबने उसमें विश्वास कर लिया। तुम कितने मूर्ख हो कि तुमने उसमें विश्वास कर लिया। तो जितना वो सुग्रीव के पक्ष में कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, उतना वो उनकी ही निंदा करने लग गया। तुम मूर्ख हो, तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो अभी इससे क्या हो गया, उसका सोचा कि सुग्रीव तो इतना धूर्त है कि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे साथ के लोग जो है उनको ही मेरे खिलाफ कर दिया है। तो इस सुग्रीव का तो विनाश ही करना चाहिए। तो सुग्रीव को मारने का प्रयास किया उसने। अभी सुग्रीव इधर उधर भटक रहा था, कहीं तो भाग रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था और वो बच नहीं पा रहा था। जहाँ भी जाता था वहाँ पे वाली आता था या वाली अपने सैनिकों को भेज के उसको मारने का प्रयास कर रहा था। तो अंत में क्या हो गया, उसको एक जगह मिल गई, वो किष्किंध के पास में ही, पंपा सरोवर के बाजू में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे एक शाप के कारण वाली वहाँ पे नहीं आ सकता था। तो अभी वहाँ पे सुग्रीव रहने लग गए। थोड़ी सुरक्षितता थी कि वाली वहाँ पे नहीं आ सकता है, पर उससे वाली को और गुस्सा आ गया, क्या ये मेरे पास में ही है पर उसको कुछ नहीं कर सकता मैं। एक महीने पहले सिंगापुर में था, तो मैं वहाँ पे क्लास दे रहा था, तो वहाँ पे एक बात हंसने लग गए। तो बोला क्या हंस क्यों रहे? बोले तो बोले कि जैसे वाली को सुग्रीव के बारे में लग रहा था, वैसे चाइना को ताइवान के बारे में लगता है कि हमारे बाजू में ही है पर उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अभी उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि इसको सजा तो देंगे, इसको कुछ करना तो है ही। तो भी क्या होता है, हर रिश्ते में या हर कोई परिस्थिति में हम सबके गुस्सा आ सकता है, गुस्से में हम कुछ करते हैं, पर क्या जो भी हम करते हैं उसको कुछ बाउंड्रीज होते हैं कि मैं इतना करूँगा पर इसके परे कुछ नहीं करने वाला। तो कुछ अभी कोई चोर भी होते हैं, तो चोर भी मैं चोरी करूँगा पर मैं किसी को मारने वाला नहीं। मतलब ऐसे जगह में जाऊँगा वहाँ पे कोई नहीं है, जो चोरी करूँगा, मुझे किसी का खून नहीं करना है। एक हम कई भक्त जो है हमारे मंदिर अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, वो प्रिजन में प्रीचिंग करते हैं। जेल यहाँ पे भारत में करते हैं। तो जेल में क्या होता है, अगर जेल में भी अगर कोई ऐसा गुनहगार है जो चाइल्ड अब्यूज़ करने के कारण जेल में गया है, खास करके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करके, तो फिर क्या होता है, वो गुनहगार भी उसको सहन नहीं करते, गुनहगार भी उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो गुनहगार होते हैं उनको वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना पड़ता है। मतलब क्या है कि चोर है, गुनहगार है, पर उनकी भी एक तरह से बाउंड्रीज है कि तुम्हें गुनाह करना है पर ऐसे नहीं करना है। तो ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे वाली का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सोचा कि मुझे सुग्रीव को तो सज़ा देनी है, पर सुग्रीव को तब तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सुग्रीव की पत्नी को खुद के लिए ले लूँगा। ये जो बाउंड्री ने क्रॉस कर लिया, तो उससे जो रिश्ता था वो अभी देयर सम प्लेसेस वाइज यू कैन नॉट कम बैक, तो वो रिश्ता पूरा टूट गया उससे। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि जो एक्शन था वो मिसअंडरस्टैंडिंग उससे हो सकती थी, इन्फरेंस भी अंडरस्टैंडेबल था, पर क्या हो गया, सुग्रीव वाली की दो गलतियाँ थी कि मेरा इन्फरेंस गलत हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी एग्जामिन करने के लिए मैं तैयार नहीं था, और दूसरा क्या था, उसका जो रिस्पॉन्स था वो बाउंड्रीज के परे चला गया, और उससे क्या हो गया, वो रिलेशनशिप रूइन हो गया। तो कब हम समझ सकते हैं कि आप पूछते साइंस क्या है कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में पढ़ रहा हूँ, तो दो साइंस है कि मेरा इन्फरेंस क्या मैं री एग्ज़ामिन करने के लिए तैयार हूँ, क्या शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जो मैंने सोचा है वो तैयार हूँ कि नहीं, और दूसरा क्या है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है क्या वो बाउंड्रीज़ के बाहर जा रहा है, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जा रहा है। अभी बियॉन्ड बाउंड्री क्या हो सकता है, अलग अलग तरह, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीज़ें बाउंड्रीज हो सकती हैं। हाँ, कोई
हम किसी अपेक्षा करते हैं कि तुम इस समय पे आके ये चीज़ लेके आओ और ये चीज़ लेके आ जाओ, और वो नहीं आते, तो हमको शायद गुस्सा आ जाता है, शायद हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी है। तो उसका एक्शन जो होता है उससे इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे कि जानबूझ के मुझे परेशानी में डालने के लिए ऐसा किया है। तो अभी शायद वैसे हो सकता है, शायद कुछ और हो सकता है, शायद वो कुछ कोई परेशानी में फंस गए, कहीं उनके जो इमरजेंसी आ गया था इसलिए वो लेट हो गए। तो ये इन्फ्रेंस को री एग्जामिन करने के तैयार है। और दूसरा है कि हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, अगर वो आता है और वो जैसे ही आता है उनको हम पब्लिकली गालियाँ देने लगते हैं या पब्लिकली उनके प्रति ऐसे वचन बोलते हैं कि वो उनका बड़ा अपमान हो जाता है, तो उससे क्या होगा, फिर वो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बाउंड्रीज के परे चला जाएगा। एक्शन, इन्फ्रेंस, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स को बाउंड्रीज में रखना और इन्फ्रेंस को री एग्जामिन करना, ये दोनों अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, या कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण रिलेशनशिप रूइन हो जाएंगे, रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगी, घायल हो जाएंगे, उसको तो हम कम कर सकते हैं। नाइस भैया, आपने एकदम आगे और सुखदेव से के एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझाया कि अगर हम हमारी धारणा सही ही है ऐसा मान ले, और अगर हमारा रिस्पॉन्स सीमाओं के बाहर चला जाए तो हमें खुद को रोकना, तो हमें खुद को रोक लेना चाहिए, वरना फिर हमारा रिश्ता वहाँ से बिगड़ना, टूटना शुरू हो सकता है कि फिर जहाँ से हम वापस ना आ पाए। यस, कुछ आप समझा? यस, जस्ट वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग इट ओवर हियर, कि इसको हमें तत्वज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आत्मा है, ये मन है और ये शरीर है। तो अभी लेट मी जस्ट, तो अभी जो हमारे ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया से क्या होता है, वो ए होता है जो एक्शन को हम देख रहे हैं, तो हमारे मन में आय होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और फिर हमारे कर्म इंद्रियों से क्या होता है, वो जो है आर जो होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो जो हमें तत्वज्ञान की दूसरी देखें तो क्या है कि हमें कोई कहते हैं सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, तो उसको अभी ये हम इसे एनालाइज करते हैं, तो अभी ज्ञान इंद्रियों से हम क्या देखेंगे, किसने क्या किया है, उस पर कंट्रोल हम काफ़ी कम कर सकते हैं। मुक्ति करेगा तो हम देख लेंगे उसको, पर ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हुआ तो कम से कम मन पे कंट्रोल कर लो। मन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या है, अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो। जैसे वो घोड़े का उदाहरण देते हैं कि जब ये कोई रथ पे है और वो घोड़ा दौड़ने लगता है, तो जब घोड़ा दौड़ने लगता है गलत दिशा में, तो थोड़ा दौड़ने लगा है तो क्या है, तभी रोक लिया तो रोक सकते हैं, पर घोड़ा काफ़ी दौड़ने लग जाता है तो फिर क्या होता है, उसको रोकने के लिए बहुत शक्ति लगती है, और बहुत तेज़ी से दौड़ने लग गया होता है तो क्या होता है, वो घोड़े को रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो उस तरह से क्या है कि जितना वो हम बाहर तक आते हैं, कर्मेंद्रियों तक आ जाते हैं, तो फिर वो उसको काफ़ी घातक हो जाता है। तो जी भैया आपने अच्छा समझा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम कैसे अवॉइड करें। कभी कभी ऐसा तो जी देखा जाता है कि भक्तों के समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कुछ भक्तों के बीच में काफ़ी बढ़ जाती है और चीज़ें फिर वापस नहीं आ पाती, ऐसी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जैसे हम इस्कॉन में और पुराने होते हैं, तो कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर अच्छा था, बाहर लोग एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, बाहर लोग एक दूसरे के साथ कम से कम बातचीत करते थे, लेकिन यहाँ पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बढ़ती जाती है, लोग बात नहीं करते। तो कभी कभी लगता है कि बाहर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम मंदिर के अंदर, बाहर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम भक्तों के समाज में, तो इसको कैसे समझें? यस, ये दुर्भाग्य की बात है एक तरह से। तो होता कैसे है कि हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमें ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए मतलब क्या है कि हम ये बाउंड्रीज़ के अंदर रहेंगे, और वो सत्य है, वैसे होना चाहिए और वैसे होता भी है, पर हर बार वैसे नहीं होता है।
क्या होता है कि जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो एक तरह से भक्ति में हम सीरियस होते हैं या हम एडवांस करते हैं, तो उससे दो दिशा में जा सकते हैं कि एक है कि हम थोड़े और अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं कि क्या है कि मुझ में भी कंडीशनिंग्स है, आप में भी कंडीशनिंग्स है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भगवद्गीता में 6.32 में बोलते हैं भगवान, आत्मौपम येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। कि हम सबको एक दूसरे के समान देखते हैं कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। पर कभी क्या होता है, भक्ति के कारण हमारा जजमेंट बढ़ जाता है। जजमेंट क्यों बढ़ जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमको शिष्टाचार पता चलता है, सदाचार पता चलता है, तो ये एक्शन सही है, ये एक्शन गलत है। तो क्या होता है, वो जजमेंट करना ज़रूरी है, पर कई बार क्या होता है हम जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल जब हो जाते हैं क्या होता है कि कभी कभी हम जजमेंटल हो जाते हैं, कभी जज निकल जाता है, सिर्फ मेंटल हो जाते हैं। तो जब ऐसे होता है तो मतलब होता क्या है कि हम ये एक्शन गलत है, ये एक्शन सही है, और अगर ये एक्शन सही है तो ये एक्शन गलत है। ऐसा एक्शन क्यों कर रहा है उसको अभी हमको लगता है कि मैं भक्ति की है, शास्त्र पढ़े है, ज्ञान है, तो मुझे बुद्धि बढ़ गई है। तो बुद्धि बढ़ गई है मतलब क्या है, इसीलिए मेरा इन्फ्लुएंस तो सही ही होगा, इसने ऐसा किया, ये इसी कारण किया है। तो उसके एक्शन से हम एक्शंस को इजीली जज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, भक्ति मतलब क्या है, एक तरह से ये शुचि है, ये मुचि है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भेद करना जरूरी है भक्ति का। तो एक्शंस को हम आसानी से और जज करने का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, हमारी बुद्धि बढ़ गई तो हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है वो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस कभी ज़्यादा हो जाता है, इसने ये ऐसा इसलिए किया। और फिर उसके बाद में कई बार क्या होता है, अभी जब अब हमको लगता है कि अगर मैं भक्त हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स कंट्रोल में रहेगा, कि पर तो कभी होता क्या है, मुझे ऐसे लग सकता है कि अभी इसने जो गलत किया है ये तो भगवान के प्रति अपराध किया है, भक्तों के प्रति अपराध किया है, इसीलिए इसके खिलाफ एक्शन लेना मतलब मैं भगवान के मिशन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि मैं एक बड़े कॉज के लिए कार्य कर रहा हूँ, और इसीलिए हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। इसका उदाहरण जो आता है, ये भक्त का नहीं है पर एक ब्राह्मण का उदाहरण है, वो श्रृंगी का उदाहरण है भागवतम में। अभी श्रृंगी क्या होता है, वो देखता है, एक्शन क्या है कि परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया। अभी जो एक्शन है ये तो गलत है, ये गलत है, उससे वो सोचता क्या है, वो इन्फ्रेंस निकालता है, अरे ये परीक्षित ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे पिता तो महान ब्राह्मण है, महान संत है, उनके प्रति ऐसा अपराध कैसे कर सकता है। वो ऐसे अपराध करने की जरूरत उसमें कैसे हुई, क्योंकि उसको बड़ा अहंकार हो गया है कि जो क्षत्रिय होते हैं उसका विचार होता है कि क्षत्रिय तो द्वारपाल जैसे कुत्ते होते हैं, हम महान ब्राह्मण हैं और हमारा संरक्षण करना उनका कर्तव्य है। तो ये कुत्ते की घर में अंदर आके घर के स्वामी का अपमान करने की जरूरत कैसे हुई। तो सोचता है ये जरूरत कैसे हुई, क्योंकि कलयुग आ गया है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी यहाँ पे नहीं है, तो उसको लग रहा है कि कोई धर्म का संरक्षण करने वाला नहीं है, इसीलिए इतना अधर्म का कार्य करने की हिम्मत इसने की है। पर इसको पता नहीं है कि कृष्ण नहीं है
पर कृष्ण के सेवक के मैं हूँ। कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं है, पर मैं धर्म की रक्षा करने के लिए हूँ। तो धर्म की रक्षा करने के लिए मैं इसको शाप दे दूंगा। अगर भागवत में आप पढ़ते हैं तो वो यही बोलता है कि कृष्ण नहीं है, पर मैं धर्म की रक्षा करने के लिए हूँ। और फिर वो शाप दे देता है। और वो कैसे शाप भी क्या देता है, कैसा था कि तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए। वो क्या शाप देता है कि 7 दिन में मृत्यु होगी। क्यों 7 दिन में? क्योंकि वो सोचता है कि राजा सोच रहा है इसको अपनी शक्ति पे इतना गर्व है, तो ये 7 दिन तक तड़पेगा। उसको पता है 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली है, पर 7 दिन तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो पावरफुल है उसको पावरलेस स्टेट में डाल के फिर मैं उसको मारूंगा। तो अभी ये क्या हो गया, ये छोटा 5 साल का बच्चा है, पर उसका इन्फ्लुएंस क्या है, शास्त्र में पता है कि जो राजा होते हैं वो ब्राह्मणों के अधीन रहने चाहिए, पर उससे उसने कितना बड़ा इन्फ्लुएंस निकाल लिया। और वो इन्फ्लुएंस जो अनुमान लगाया, जो निष्कर्ष निकाला, किसी को पूछा नहीं, अपने पिता को भी पूछा नहीं। पिता की सेवा कर रहे हैं, पर क्या है ऐसे करना चाहिए, और थोड़ा गुस्सा करना ठीक है, पर क्या है वो क्या हो गया, वो इतने दूर तक चला गया कि उसने एक मृत्यु का शाप दे दिया। तो इसमें अभी क्या होता है, मतलब वही अगर हम देखते हैं AIR, तो जब कोई स्पिरिचुअल हो जाता है तो एक्शन के बारे में हम जजमेंटालिटी आ जाती है हमारी काफ़ी। हम जजमेंटल बन जाते हैं, क्या एक्शन सही है क्या एक्शन गलत है। और हमारा जो I होता है इन्फ्लुएंस के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मेरा इन्फ्लुएंस तो सही ही है। और फिर उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स में हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। मतलब मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ ये। जब सेल्फ राइचियस जब हो जाते हैं तो ये एक तीनों जो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये ऐसे नहीं कि भक्तों के बीच में है, ये हर धर्म में होता है कि हर धर्म में जब कोई फैनेटिकल हो जाता है, फैनेटिकल मतलब क्या, संकीर्णवादी होता है, ये सही है ये गलत है, और ये गलत है तो इसकी सज़ा देना ज़रूरी है। तो वो जब भाव जाता है तो फिर वो व्यक्ति को उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट कैन वी डू? जजमेंटल थोड़ा कम होना है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रखना है, और फिर क्या है कि असल कभी ये सोचना नहीं कि मैं तुमको सज़ा दे रहा हूँ, मतलब क्या है, मैं भगवान जो तुम्हें सज़ा देने वाली है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तुमको सज़ा देगी, ऐसा भाव नहीं रखना है हमको। क्या है कि मुझे पता नहीं है, मुझे मेरे बाउंड्रीज में हमेशा रहना है, नहीं तो फिर वी कैन एक्चुअली एंड अप डूइंग वर्स थिंग्स। जी, इसमें फिर एक सवाल आता है कि भक्ति के अंदर केवल एक सच नहीं होता, एक से भी ज़्यादा सच होता है। तो इसीलिए फिर अलग अलग भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का भाव अच्छा है, दोनों सही है, और फिर भी दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ज़रूर संभव है। कैसे है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति होती है। कैन यू चेक इफ देयर सम चार्जिंग कर सकते हैं क्या? विल नीड अ केबल। जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें 2 संभावना हो सकती है, 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक है आध्यात्मिक प्रगति, मतलब क्या, श्रद्धा, फेथ, कि मुझे श्रद्धा बढ़नी चाहिए, श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए। और श्रद्धा का मतलब क्या है, सर्टेनिटी, कि ये सही है वो गलत है। यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसमें कहीं चार्जिंग करना। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, हो रहा है।
गुड, थैंक यू। तो एक है कि सर्टेनिटी है, ये सही है, मेरी श्रद्धा है, शास्त्रों ने ऐसे बताया है, प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया, ये सही है, ये गलत है। ये सर्टेनिटी की बात होती है। और ये एक दिशा में ग्रोथ हो सकता है हमारा। मतलब क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला है कि शास्त्रों में बताया है कि आपको सुबह ऐसे उठना चाहिए, सुबह इस समय उठना चाहिए। मैं एक जगह पे था तो वहाँ पे दो भक्तों का ग्रुप था, दोनों गृहस्थ भक्त थे, वो मंदिर से थोड़ा दूर रहते थे छोटे गाँव शहर में। तो वो दोनों वीकेंड में मंगल आरती के लिए उनका कम्युनिटी आता था। तो एक भक्त जो था, वो ग्रुप था, वो 4:30 बजे मंगल आरती के लिए आता था। 4:30 बजे सुबह मंगल आरती के लिए आते थे सारे गृहस्थ भक्त, एक दिन सैटरडे संडे को आते थे। दूसरा भक्त जो ग्रुप था वो 5 बजे आता था। और ये पहले भक्त के ग्रुप में बोले, प्रभुपाद जी ने बताया मंगल आरती प्लस 4:30 बजे होनी चाहिए। अगर तुम 5 बजे मंगल आरती कर रहे हो, तुम डिविएट कर रहे हो। तुम डिविएट करोगे तो मंगल आरती नहीं है, वो अमंगल आरती है। तो ये अमंगल आरती है। और फिर क्या है, ऐसी आरती से कुछ कल्याण नहीं होने वाला है तुम्हारा। और अगर आप डिविएट कर रहे हो तो तुम अपराध कर रहे हो, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते अपराध कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। तो क्या है, ये कई बार भक्तों के वैसे भाव जाता है कि जो भी मुझे अच्छा लगता है वो नरक में जाने वाला है, ऐसा हो जाता है। जैसे कि नरक के बाजू के इलाका है, उसको किसी हम सब उसको फेंकने का अधिकार है उसको। तो अभी ये क्या है, ये अभी हाँ प्रभुपाद जी में श्रद्धा रखना अच्छी बात है। क्या हुआ, एक बार आया चला गया, वहाँ पे कनेक्टेड है कि वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया? वाह, ठीक है। कैन यू डू वन थिंग, मेरे रूम में मेरा चाबी है, उसमें मेरा एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप पर लेके आओ, उसमें चार्ज लेके देख लो, उसको भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दूसरा है कि वही स्पिरिचुअल ग्रोथ जब होता है, चाबी मेरे पास नहीं है, किसने लॉक किया था रूम? Who had come with me? चाबी किसके पास है रूम का? ये दूसरे ये रत्न प्रभु है क्या यहाँ पर? आपके पास चाबी था? जस्ट चेक प्लीज, अदरवाइज मैं उसके बिना ही बोल दूंगा। आई कैन डू दैट। तो अभी दूसरा है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, उससे ह्यूमिलिटी आता है। अगर ह्यूमिलिटी, अच्छा वो दिख नहीं रहा है, ओके। तो अगर नम्रता आती है तो ह्यूमिलिटी मतलब क्या है कि भगवान मेरी संकल्पना से बड़े हैं, भगवान की जो भक्ति है वो मेरी संकल्पना से बड़े है। प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद इज बिगर देन माय कंसेप्शन ऑफ प्रभुपाद। कि हाँ मुझे प्रभुपाद ने ऐसे सिखाया, ये पता है, पर प्रभुपाद शायद कुछ और भी बताया होगा। प्रभुपाद ने किसी और भक्त को किसी और पद्धति से प्रेरणा दी होगी। तो अगर ह्यूमिलिटी होता है तो ह्यूमिलिटी से थोड़ा एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आता है कि शायद मुझे लगता है ये सही है और वो गलत है, पर शायद ऐसे नहीं है, मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल। तो अभी भक्ति का ग्रोथ मतलब क्या, हमें फेथ और सर्टेनिटी आना चाहिए या ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आना चाहिए? दोनों पॉसिबल है, पर दोनों जो है ये आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण है। तो खास करके अगर हमको भक्तों के समाज में रहना है, कम्युनिटी में रहना है, तो ये दूसरा पाथ है कि मैं अगर भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ तो मुझे नम्रता आनी है। नम्रता मतलब क्यों आनी है? ये समझना है कि भगवान मुझसे बहुत बड़े हैं और शायद किसी एक कार्य से भगवान ने मुझे आकर्षित किया उनकी ओर। पर क्या है, कोई ये रूल है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके मुझे लगता है कि मैं सीरियस भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भगवान का सानिध्य महसूस होता है, मुझे भगवान के करीब लगता हूँ मैं। पर भगवान किसी और को किसी और पद्धति से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी अगर होगा तो वो एक तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी हो रहेगा। तो आप जो पहले बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये भक्त डिविएंट नहीं है, ये इनसिंसियर नहीं है, वो भक्ति दूसरी पद्धति से कर रहा है, वो जो भाव आ जाता है
तो फिर हमें क्या होता है, तो हम थोड़ा एक उससे जजमेंटल नहीं होंगे, उससे एग्रेसिव नहीं होंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ से दूसरा पाथ लेंगे तो हम वो जो आप बोल रहे थे कि शायद भक्तों में बाहर के लोगों से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, वैसे नहीं होगा। थैंक यू कि भक्ति में आगे बढ़ने का एक लक्षण है कि हम विनम्र हो, और जो आपने समझा है कि विनम्र का मतलब कि मैं सही हूँ लेकिन दूसरे भी सही हो सकते हैं। जितना मुझे अभी पता है तो जरूरी नहीं कि इतना ही सत्य है। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने किसी को कुछ और तरीके से उनको प्रेरणा दी हो सकती है जो मुझे पता नहीं है। तो ये अगर मैं थोड़ा एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर ये भक्तों के बीच में रिश्ते का तनाव नहीं होगा। एग्जैक्टली, यस। तो जी इसमें फिर और एक ख्याल आता है कि ठीक है, मैं तो ऐसा बन जाऊँगा कि अगर कोई कुछ अलग करता है तो फिर मैं समझूंगा कि ठीक है, वो उसको भगवान उस तरीके से प्रेरणा दे रहे भक्ति करने में। लेकिन कुछ लोग मेरे को नहीं समझते। मैं कुछ करता हूँ तो उनको लगता है कि ये तो गया और उसमें भी फिर कभी कभी तो वो हमको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रचार करते हैं और हमारा इमेज कम्युनिकेशन के अंदर खराब करते हैं। और फिर लगता है कि अब इसमें मेरा धर्म क्या है। या ये इसका रिसेंट अनुभव है क्या है अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो मुझे रिसेंटली हमारे जो जीबीसी इसका जीबीसी मतलब वो सीनियर लीडर होते हैं, इसका जीबीसी मुझे मेल आया कि शो कॉज नोटिस। किसी ने उनको मेल भेजा कि कंप्लेंट किया कि मैं ये जैकेट पहनता हूँ, ये प्रभुपाद जी ने ड्रेस बोला उसका डिविएशन है ये। तो ये अभी एक डिविएंट ड्रेस चालू कर रहा है चरण स्कॉल में। और मैंने उनको बोला किसने भेजा है आपको ये? तो उन्होंने जो बताया कि इसने भेजा है, मैं तो उनको जानता हूँ। बोला मैं, वो मेरे क्लास सुनने भी आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे पूछा क्यों नहीं डायरेक्टली? तो अभी हुआ गया है कि मुझे बचपन से हार्ट में होल है, तो उसके कारण VSD के कारण मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो सर्दी से खांसी होती थी, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो मैंने अलग अलग चीज़ें, स्वेटर पहनता हूँ तो मुझे पूरा स्वेटर पहनता हूँ, उससे बहुत स्वेट हो जाता है। अगर मैं चद्दर पहनता हूँ तो क्या है, मैं क्रचेस से चलता हूँ, क्रचेस में वो चद्दर फंस जाता है कभी। तो फिर बहुत अलग एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये जैकेट पहना। तो पहली बार मैं जैकेट पहन के आया तो एक सीनियर बोली, छतरी शरण तुम मोदी फॉलोअर बन गए हो अभी तो फिर मैंने उनको समझाया क्या है ना, ठीक है चल जाएगा। तो मैंने वो भक्त को बोला कि अभी आपको मेरे जीबीसी को लिखने की क्या ज़रूरत थी, सीधा मुझे बात कर सकते थे ना। तो इसमें क्या होता है कि कई बार, ओके थैंक यू, जस्ट ओपन इट, सी ओपन इट एंड सी इफ यू कैन कनेक्ट इट। इसका भी 1873 कोड है, लैब चार्ज है। सो व्हाट आर दे सेइंग कि ये एक लक्षण होता है कि डिवोटीज इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विथ ईच अदर टॉक अबाउट ईच अदर। एक दूसरे से बात करने की जगह में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारा किसी के प्रति कुछ इन्फ्लुएंस आ गया है, शायद ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है, वो शायद गलत कर रहा है, तो फिर क्या है, उससे जाके सीधा बात कर लो। कभी कभी वो बोले तुम ऐसे मेरे बारे में ऐसे कैसे क्यों सोचते हो, कैसे सोच सकते हो, वो दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे, पर वो कम से कम वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अगर क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं देते या हम पे आक्रमण करने लगते तो फिर बात अलग है, पर कई बार वैसे नहीं होता है। तो जो टॉक विद ईच अदर जो है, कनेक्ट हो रहा है, गुड। तो अगर हम टॉक विद ईच अदर करते हैं तो उससे जो है ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ओके गो अहेड, विल जस्ट स्पीक विदाउट इट। ओके
या प्लीज जस्ट टेक दिस आउट, इसको बाजू कर रखता हूँ। ओके, ये उल्टा क्यों गया? नहीं, यू कैन कंटिन्यू ब्रो, I'll speak without it, वो नहीं हो रहा है तो। ओके, क्रिएट मोड, या गो अहेड। Yes, please go. Please continue. मुझे तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई हमको मिसअंडरस्टैंड करता है तो we shall try to talk with them directly. तो फिर हमें उनके साथ मतलब जैसे हमको मालूम पड़ता है तो हालांकि उनको मेरे पास आके बात करना चाहिए था पहले, लेकिन फिर अगर वो नहीं करते तो फिर मुझे उनके सामने से जाके मुझे उनसे बात करना चाहिए। या आई थिंक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आइडियली मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने के पहले ही कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या वो प्रिवेंटिव हो जाता है, पर वो नहीं हुआ है तो कम से कम जब हो सकता है तभी चालू करना है हमको। तो वेन एवर इट इज़ पॉसिबल तभी चालू कर सकते हैं उसको। लेकिन तो मुझे फिर इसमें फिर ये भी सवाल आता है कि हमेशा फिर मैं ही जाऊँ बात करने और मुझे कुछ सहन करने का कुछ लिमिट भी होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनका ये स्वभाव होता है, ठीक है कि वो प्योर नहीं हुए हैं, वो भक्ति कर रहे हैं और फिर मुझे वो फिर ऐसे ऐसी बातें फैलाते हैं और ऐसा ऐसा सोचते हैं कि फिर लगता है कि मतलब बहुत हो गया। चलिए, सॉरी, छोड़ दो उसको। आई स्पीक विदाउट, हो रहा है ये, चल रहा है, ओके। तो मतलब मुझे मेरा ये सवाल है कि कहाँ तक सहन करना चाहिए और कैसे हमें मालूम पड़े कि अब सहन करना बेवकूफ़ी है। क्या अभी क्या है, टॉलरेंस जो है इसको बहुत गुणगान करते हैं कि तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना। पर क्या है, टॉलरेंस का एक पर्पस है। क्या पर्पस है उसका? कीर्तनीय सदा हरि। अभी मान लीजिए अगर आप मंदिर में आके जप कर रहे हैं सुबह और आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो इतना ज़ोर से जप कर रहा है कि आपको आपका जप सुनाई नहीं दे रहा है, उसका जप सुनाई दे रहा है। तो अभी क्या तरोरपि सहिष्णुना रहना है? वो रह सकते हैं पर क्या हम कीर्तनीय सदा हरि करी हो ही नहीं रहे। तो क्या है कि टॉलरेंस इज नॉट द गोल, टॉलरेंस इज अ मीन्स टू द गोल। गोल क्या है? वो है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब क्या है? हमें जितना हमारे दिव्य स्तर पे ले जानी। तो टॉलरेंस ज़रूरी है, पर वो एक तरह से कह सकते हैं कि वी टॉलरेट अ स्मॉल थिंग सो दैट वी कैन फोकस ऑन द बिग थिंग। अभी इस कार्यक्रम के लिए हम आए, आप सब आए हैं, तो यहाँ पे कुर्सियाँ है, अब आप में से कुछ नीचे लोग बैठे हैं, कुछ कुर्सी पे बैठे हैं। तो अभी अगर आप नीचे बैठते हैं और वो पैर को दर्द होने लगता है तो आप सोच सकते हैं अरे ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 6 घंटे चलने वाला है नहीं, शायद और आधा घंटा चलेगा तो तब तक मैं नीचे सहन कर लूँगा। पर अगर मान लीजिए पैर में बहुत दर्द होने लगा है और ये घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में, पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो आप दर्द सहन कर सकते हो, पर वो दर्द सहन करने में इतनी शक्ति जा रही है कि क्लास में क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है, पूरा ध्यान उसमें जा रहा है। तो फिर क्या है, ठीक है, फिर कहीं अब चेयर ढूंढ लो, वहाँ पे बैठ जाओ, या कोई और चेयर नहीं है तो कहीं किसी और को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई और चेयर ला सकते हैं। तो पॉइंट उसमें क्या है कि क्या स्मॉल थिंग है, क्या बिग थिंग है, वो समझना ज़रूरी है। तो टॉलरेंस कैन गो रॉन्ग इन 2 वेज। एक है कि हम स्मॉल थिंग को बिग थिंग बना देते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हैं, तो वो इनटॉलरेंस हो जाता है। क्या होता है कि हर छोटी चीज़ पे कंप्लेंट करता है, छोटी चीज़ पे गुस्सा हो जाता है, वो इनटॉलरेंट व्यक्ति कहते हैं। पर जो उसका ऑपोजिट क्या है, बड़ी चीज़ को छोटा बना देना, वो क्या होगा, वो शक्तिहीन हो, इंग्लिश में उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं, वो शक्तिहीन हो जाना है।
तो वो भी अच्छा नहीं है। छोटी चीज़ को छोटा रखना है, बड़ी चीज़ को बड़ा रखना है। इसीलिए एक तरह से ये गीता का श्लोक है ना 2.14 जो है वो टॉलरेंस का श्लोक है, ताम तितिक्षा स्वभारत। उसका फल क्या है? वो ट्रांसेंडेंस है। सौमृतत्वाय कल्पते यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सब दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। पर उसके पहले क्या आता है? देहिनोस्मि यथा देहे। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर जो है छोटी चीज़ है, आत्मा बड़ी चीज़ है, वो इंटेलिजेंस है। तो ये एक सीक्वेंस है, इंटेलिजेंस, टॉलरेंस और ट्रांसेंडेंस। मतलब टॉलरेंस करना है मतलब क्या है? मुझे उसके पहले इंटेलिजेंस से समझना है छोटी चीज़ क्या है और बड़ी चीज़ क्या है। तो टॉलरेंस से मैं छोटी चीज़ को छोटी रखता हूँ, बड़ी चीज़ को बड़ी रखता हूँ। और फिर ट्रांसेंडेंस में क्या है? पूरी बड़ी चीज़ में मैं एब्जॉर्ब हो जाता हूँ, तो छोटी चीज़ के परे चले जाता हूँ। तो इसीलिए अगर कोई, तो टॉलरेंस का लिमिट क्या है कि अगर जो मैं टॉलरेट कर रहा हूँ उसके कारण, या टॉलरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ उसके कारण में जो बड़ी चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या होगा? तभी टॉलरेंस नहीं करना है। मतलब अगर अभी क्लास में हम सब बैठे हैं तो अभी कोई छोटा बच्चा है रोने लग जाता है, तो अभी वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है। क्या वो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है? वो अभी वो छोटी चीज़ है, बच्चे रोते हैं। तो अगर वो छोटी चीज़ को देख के मैं क्या करता हूँ, मैं उस माँ पे चिल्लाने लगता हूँ, तो क्या अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते? छोटा बच्चा ही संभालते, बड़ा होगा तो क्या होगा? वो सब तो अभी मैं ऐसे उसको डांटूंगा तो क्या होगा? कितना भी मैं अच्छा क्लास दूँ, आपको याद क्या रहेगा क्लास के बाद कि मैं वो माँ को कैसे डांटा। तो क्या होगा? वो छोटी चीज़ थी, उसको मैंने बड़ा बना दिया। पर अगर मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है और क्लास में कोई कॉन्स्टेंटली आवाज़ कर रहा है, मतलब वो बच्चा बार बार रो रहा है, या किसी का फ़ोन बार बार बज रहा है, या कुछ ऐसे हो रहा है कि साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, तो फिर क्या होगा? वो अभी बिग थिंग है। तो अगर बिग थिंग को मैं ध्यान नहीं दूंगा, साउंड सिस्टम नहीं है चल रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, ऑडियंस इज हैप्पी नॉट हैविंग टू लिसन कि सुनने का प्रयास करना पड़ता है, समझ देगा वो, बैठे रहेगा आराम से। तो फिर क्या होगा? वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा, जो सेवा करने आए वो सेवा नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें छोटी चीज़ को छोटा रखना है और बड़ी चीज़ को ताकि हम बड़ा रख सकें। तो इसे टॉलरेंस का लिमिट ये है कि व्हेन द स्मॉल थिंग स्टार्ट्स, जो मैं स्मॉल थिंग समझ रहा हूँ, व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग इन द वे ऑफ द बिग थिंग, तभी टॉलरेंस को रोकना है। टॉलरेंस का इनफ टॉलरेंस हो गया अभी। थैंक यू। सो नाउ वी ओपन टू क्वेश्चंस। आपको ये हमारा डिस्कशन कैसा लगा? बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी ने समझाया कि कैसे रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष से अनुमान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें अपने इन्फ्लुएंस को री-एग्जामिन करने के लिए और अपने रिस्पॉन्स को बाउंड्रीज में सीमित रखने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और कभी कभी भक्तों के समाज में भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होना चाहिए, इतना हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होना चाहिए दैट भगवान ने उसको भक्ति करने के लिए उस तरीके से प्रेरणा दी हो सकती है। एट द सेम टाइम हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हम छोटी चीज़ को छोटी रखें, बड़ी चीज़ को बड़ी रखें, उस तरीके से हम सहन करें, क्योंकि सहन करने का उद्देश्य है कि हम द्वितीय स्तर को प्राप्त करें। तो ये हमने अभी तक चर्चा किया। इसमें आप, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक प्लीज कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें बताया जाता है कि हम पहले भगवान के, अगर भगवान को अगर देख रहे हैं तो उससे पहले उनके चरण देखें, फिर उनके हम हाथ देखें, फिर उनके और को देखें। बट लेकिन होता क्या कि हम भगवान को कभी कभार देखें तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता।
बट अगर हम जैसे बाहर जाते हैं और किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम अच्छे से देखते हैं कि बिल्कुल से हम उनको फाइनली ऐसा देख रहे हैं। और वो मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसा मोबाइल में जैसे रील्स या कुछ भी ऐसा आता है तो हम उनको भी देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आता है और ये मन में भी हमारे के अंदर चैटिंग करते हैं तो कोई हमें से याद आ रहा है तो होता क्या है कि हम कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या कि मन से हम बाहर से ना भी देखें कि हम बाहर चाहते हैं कि इनको हम ना देखें या फिर किसी का भी ध्यान ना जाए या वो ऐसे सुंदर है या सबके ऐसा ध्यान ना जाए, बट मन के अंदर ये बहन से हम देखते हैं कि जब चैटिंग एंड कर रहे हैं तो उनका ध्यान आता है और कई बार क्या है कि आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि एक अट्रैक्शन किसी की तरफ आता है बार बार, वो अंदर ही हमारे अट्रैक्शन तो एक अंदर से भी हम कैसे हटा सकते हैं और बाहर से कि मतलब सोचे ना भी देखें अंदर से कैसे हटाएं किसी को बताइए। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या जनरल सवाल है? जनरल क्वेश्चन है जैसे ओके ओके। तो कैसे है कि ये एक तरह से ये स्वाभाविक है, बायोलॉजिकल है ये, कि कोई आकर्षक दिख जाता है तो आकर्षण हो जाता है। तो उसमें बेसिकली हम जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन नहीं रहते हैं। तो जो हम अभी भी ह्यूमन हैं, मानव, तो भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में, शक्नोति हैव सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। वो कहते हैं कि जो जब तक हमें शरीर है तो काम और क्रोध का जो वेग है वो आते रहेगा। काम मतलब क्या है? अरे ये अच्छा है, ये आकर्षक है, ये मुझे चाहिए। और क्रोध है, ये मुझे क्यों नहीं मिलता है, जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं होता है। तो काम और क्रोध ये एक तरह से स्वाभाविक है। पर भगवान क्या कहते हैं? तो इसमें दो चीज़ें हैं कि इमोशंस जो है, हमारी भावनाएं जो है, देयर आर द इमोशंस वी फील एंड देयर आर द इमोशंस वी फीड। जो हमें भावना अनुभव होते हैं और जो हम भावनाओं को पुष्टि देते हैं, जो हम नरिश करते हैं। तो इमोशंस वी फील मतलब क्या है? वो कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं तो उससे कुछ आकर्षण होता है। वो इमोशन भी फील मतलब क्या है? वो बाहर से अंदर आ रहा है फिर कुछ अनुभव कर रहे हो। पर इमोशंस भी फील मतलब क्या है? उस पर हम मनन करते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं तो उस पर ज़्यादा विचार करते हैं तो फिर वो और बढ़ जाता है, वो कंट्रोल के बाहर चल जाता है। तो जो इमोशंस भी फील है उसको हम दमन नहीं कर सकते हैं, वो स्वाभाविक है। क्या है? तो पर वो किसको हम फीड करना जरूरी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, ये बायोलॉजिकल तरह से वो आकर्षण आ जाएगा, काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, पर उस पर हमें चिंतन नहीं करना है। भाई उसको फीड कैसे नहीं करना है, टॉलरेट करना है, मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना है, ऐसे भावनाएं आएगी, पर वो भावनाओं को जितना मैं अटेंशन दूंगा उतना वो बढ़ जाएगी। तो अगर अटेंशन नहीं दूंगा तो बढ़ेगी नहीं। तो अभी अटेंशन कैसे नहीं देना है? किसी और चीज़ को अटेंशन देने के लिए वो चीज़ हमें रेडी रखना है। तो मान लीजिए अगर फ़ोन पे कोई से पॉपअप आ जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारे फ़ोन पे ही कोई भगवान का चित्र रख सकते हैं, हम कुछ श्लोक रख सकते हैं, कोई ऐसा विचार जो हमें सतर्क बनाता है वो रख सकते हैं, तो कोई भगवान अच्छा मधुर कीर्तन रख सकते हैं। तो बेसिकली जब मन एक दिशा में, हमारा अटेंशन एक दिशा में जा रहा है तो उसको एक नई दिशा देना ज़रूरी है। जितना हम नई दिशा दे पाएंगे उतना वो मन उसकी ओर नहीं जाएगा, फिर वो इमोशन बढ़ेगा नहीं। तो हम जब कहते हैं हमेशा भगवान का स्मरण करो, रेगुलर जप करो, तो उससे क्या है? बेसिकली हम एक मन को आदत लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी और चीज़ के ओर जाने का वो प्रवाह बढ़ जाए। तो धीरे धीरे होता है जैसे, तो इमोशंस भी फील अगर होता है तो उससे खुद को गिल्टी मानना, बुरा बोलना, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या है? उसको फील नहीं करना है। जब हनुमान लंका में जाते हैं तो वो लंका में सीता को ढूंढ रहे हैं। अब सीता को कहाँ ढूंढने वाले हैं? वो
वो लंका में जो स्त्रियों के जो कमरे हैं वहाँ पे खिड़की से देख के वो ढूंढ रहे हैं, और रात को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो खुद पकड़े नहीं आ जाते हैं, पहले सीता से बात करनी है। फिर रात में वो स्त्रियाँ सोई हुई है, वो कोई निवस्त्र दिशा में है, देख के राम सोचा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उचित कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। पर फिर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ राम की सेवा के लिए, और राम की सेवा के लिए क्या है, सीता को ढूंढना है, और कहाँ ढूंढ सकता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ मैं। तो अपना पर्पस याद करके क्या होता है, वो उस इमोशन को फील नहीं करते हैं, वो उस तरह से खुद को रीडायरेक्ट कर लेते हैं। उस तरह से क्या है कि अगर हम हमारे मन को नई दिशा दे देते हैं तो फिर वो उससे वो इमोशंस हम पे हावी नहीं होंगे, वो अनुभव होगा और उसको हम उसका शिकार नहीं बनेंगे। थैंक यू प्रभु। सवाल आपका बहुत अच्छा था और आपको बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, तो ऐसा अनुरोध है कि हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछिए। Hare Krishna Prabhu, thank you for giving us the Divine Association. Just as Jaideep Charan Prabhuji said that we are regularly writing Bhagavad Gita purpose, articles and commentaries. So if you can share the greatest learnings that you have encountered while writing the commentaries on Bhagavad Gita, and some of the greatest untold secrets and mysteries while writing commentaries on the Bhagavatam, it would be grateful for us. Hare Krishna. तो अभी जो अभी भगवद्गीता के लिखने में मुझे, जैसे मैं एक भगवद्गीता का जो रिलेशनशिप बुक लिखा, तो आई गॉट टू सी द भगवद्गीता फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मैं न्यूजीलैंड में, मैं न्यूयॉर्क में एक लेक्चर दे रहा था, तो उसके बाद में कोई व्यक्ति आया, मुझे बोला कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, तो आप भगवद्गीता को रिलेशनशिप की दृष्टि देखें तो राइट अ बुक ऑन दैट। तो मैं सोचने लग गया कि अभी सिर्फ मैं ऑडियंस को अच्छा लग गया इसलिए भगवद्गीता ऑन रिलेशनशिप जो होता, क्या भगवद्गीता वास्तव में रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोल रहा है? वो तो योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, फिलॉसफी के बारे में है वो। तो देन आई स्टार्ट प्रेइंग टू कृष्णा। सोचने लग गया कि तभी मुझे एक विचार आया कि वास्तव में कि भगवद्गीता शुरुआत की होती है वो रिलेशनल पेन से शुरुआत हो रहा है कि अर्जुन का भीष्म और द्रोण से रिलेशनशिप था, और उस रिलेशनशिप के कारण युद्ध उसको बहुत कठिन हो गया था। तो रिलेशनशिप का जो पेन है उससे भगवद्गीता ज्ञान शुरू होता है, और कृष्ण जो संदेश दे रहे हैं वो फिलोसॉफिकल संदेश है, एथिकल संदेश है, नैतिक आध्यात्मिक संदेश है, पर वो अर्जुन का रिलेशनल पेन को कम करने के लिए है। तो फिर मैं पूरे भगवद्गीता में देखने लग गया कौन से श्लोक रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो फिर एक श्लोक जो है इट स्ट्रक मी, और 12.15 बहुत सिंपल श्लोक है पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। ये 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान वो लक्षण बताते हैं, अगर किसी भक्त में होंगे तो उससे वो कहता है ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, यो मद भक्ता समे प्रियः। पर इसमें अचरज की बात क्या है कि एक भी भक्तिमय कार्य के बारे में भगवान नहीं बता रहे कि जो भक्त उठ के मंगल आरती को आता है रोज़ वो मुझे बहुत प्रिय है, जो भक्त एक जगह पे ध्यान पे बैठ के छोला माला जप करता है मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं बोलते हैं। जो भक्त भगवान के विग्रहों की अच्छी पूजा करता है वो नहीं बोलते। पूरा भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भक्त सदाचार करता है, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और इस श्लोक का क्या भाव है कि जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है और जो दूसरों के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो अभी ये जो भाव है, जिस वर्ड स्ट्रक में, ये कई बार जब संबंध खराब होते हैं ऐसे नहीं होता है कि एक प्रसंग हो जाता है कि अभी ये ख़त्म कर दो इस संबंध को। ठीक, दोनों व्यक्ति क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब करती है। तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ, वो देख के तुम नाराज़ हो, तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो।
तो आई डिस्टर्ब मी मोर, देन आई डिस्टर्ब यू इवन मोर। मैं तुमको और डिस्टर्ब करता हूँ तो उससे क्या होता है, फिर वो दोनों इतने डिस्टर्ब हो जाते रहते थे, ये संबंध में कुछ अर्थ ही नहीं है। डिस्टर्ब हमें पेन क्या रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है। जो भगवान कहते हैं दूसरों को डिस्टर्ब मत करो और दूसरों से डिस्टर्ब मत हो। तो अभी ये जो है, आई फील इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कई बार कुछ भक्त होते हैं, उनको लगता है कि अरे ये कुछ गलत कर रहा है तो उससे डिस्टर्ब होना ये मेरा कर्तव्य है और फिर वो गलत कर रहा है उसके लिए उसको डांटना और उसको डिस्टर्ब करना ये भी मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा करने से हम खामखा जो है, इंग्लिश में कहते हैं पोकिंग योर नोज इनटू अदर्स बिजनेस, कि जो हमारा काम नहीं है वो उसमें लेना क्या है, हर चीज़ पे कमेंट करना है, अरे ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑन द रोल ऑफ गॉड कि लेट गॉड ऑल्सो डू सम वर्क। दुनिया में सारा गलत है वो आपको फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, भगवान भी कर लेंगे तो उस तरह से थोड़ा आई फाइंड दैट वर्ड्स वेरी वेरी हेल्पफुल। यस, maybe one or two questions we can stop off. तो बहुत ही अच्छा समझाया मुझे आपने रिलेशनशिप को। तो मेरा एक प्रश्न था कि हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे दूसरे डिवोटी ने ऐसा कुछ सोच लिया हमारे बारे में, जो हमने वो सोच के नहीं किया था, गलत धारणा किया उन्होंने, तो फिर हमारा रिलेशन बिगड़ जाता है और फिर हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं वो कि ऐसा मतलब परिस्थिति ऐसा कर, लेकिन वो रिलेशन वापस अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो कोई हमें गलत समझ लेता है, समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उससे गलत नहीं करते, तो क्या करना चाहिए तभी? वे कैसे हैं कि अभी हम दूसरों को बदल नहीं सकते, तो कभी कभी हमें इट्स लाइक एग्री टू डिसएग्री, कि हम जब डिटैचमेंट बोलते हैं ना संबंध में, तो आई स्पीक दिस इंग्लिश। सो डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स मीन्स टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट टू बी रॉन्ग अबाउट अस। कि तुम एक व्यक्ति हो और तुम मुझे गलत समझ रहे हो, और मुझे गलत समझने का जो अधिकार ये तुम्हारा है, भगवान ने तुम्हें स्वेच्छा दी है। तो हर व्यक्ति जो हमें गलत समझ रहा है उसको सही करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, पर ये वास्तव में तो बहुत पेनफुल होता है, तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो। तो मैं एक बार 2 भक्तों के बीच मीडिएशन कर रहा था, तो एक भक्त मुझसे पूछेगा, व्हाई डू यू डिसलाइक मी सो मच। तो मुझसे इतने डिसलाइक को क्या बोले, घृणा नहीं, नफरत नहीं है, तुम मुझे इतना तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो। जब वो बोले आई डोंट डिसलाइक यू, आई जस्ट डोंट लाइक यू कि मैं तुमको नापसंद नहीं करता, फिर तुमको पसंद नहीं करता मैं तो अभी क्या है, ये दूसरे वक्त की दृष्टि से किसी को डिसलाइक करना और नॉट लाइक करना वो काफ़ी फ़र्क है, पर जो अनुभव कर रहा है उसको तो सवाल ही लगता है, अरे व्हाई डोंट यू लाइक मी तो इसलिए क्या है, कभी कभी हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में भी एक प्रिंसिपल होता है सजातीय संग, कि ऐसा संग जो लाइक माइंडेड हो। तो कुछ भक्त होते हैं उनके मत हम बदल नहीं सकते हैं। तो अगर वो हम पे बार बार आक्रमण कर रहे हैं और ये ऐसा है वो ऐसा सबको बता रहे हैं, तो फिर शायद अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा, ओके मैंने समझाया, तो फिर वो उनको समझाएंगे। पर अगर वो अपनी भ्रांत धारणा रख रहे हैं और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। अगर वो हमारे अथॉरिटी है, अगर हमारे सीनियर भक्त है जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो फिर उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो समझ नहीं रहे तो उनको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप बताइए, मैं कुछ सुधारने का प्रयास करूँगा। पर हर भक्त का जो मत है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ओके, वेरी नाइस अटैचमेंट रिलेशनशिप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप का लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अंडरस्टैंडिंग?
अटैचमेंट में लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अंडरस्टैंडिंग? इट्स डिफ़िकल्ट टू से। क्या है कि लव अगर हुआ तो अंडरस्टैंडिंग होना एक तरह से काफ़ी हद तक ज़रूरी है। कैन देयर बी लव विदाउट अंडरस्टैंडिंग? सी देयर कैन बी अंडरस्टैंडिंग विदाउट लव। मतलब क्या है कि ये व्यक्ति ऐसा है, मैं उनको समझता हूँ, मैं तो ना तो उनके प्रति में स्नेह है ना ही घृणा है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग ये इंटेलेक्चुअल है, एक तरह से बौद्धिक स्तर पे है, और प्रेम ये हृदय के स्तर पे है। तो बौद्धिक स्तर पर हम समझ सकते हैं प्रेम न होते हुए, पर इज़ लव पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग? कि आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट कि लव अगर होगा तो कम से कम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब क्या है कि ठीक है, तुम्हारी ऐसी विचारधारा है, ये मेरी ऐसी विचारधारा है, और इसके कारण क्या है कि हम दोनों अलग तरह से कार्य करने वाले हैं। तो मतलब उतना तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर कहीं कभी हम सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग शुड लीड टू एग्रीमेंट, पर ये ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग से अगर क्या होता है कि एक रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट होता है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तुम्हारा ये प्रायोरिटी है इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो, मेरा ये प्रायोरिटी है मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था तो एक जगह पे 2 भक्तों का ग्रुप था और दोनों प्रचार करने के लिए प्रचार बढ़ाना चाहते थे। तो अभी प्रचार बढ़ाना है तो क्या है, एक ज़मीन लाना चाहते थे जहाँ पे मंदिर बनाएंगे। तो अभी एक भक्त बोल रहे थे कि इस जगह पे हम ज़मीन लेंगे, और दूसरे भक्त बोल रहे थे उस जगह पे ज़मीन लेंगे। तो दोनों में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कहाँ ज़मीन लेना है। तो अभी पहले भक्त बोल रहे थे कि अरे यहाँ पे हमको काफ़ी बड़ी ज़मीन मिल रही है और यहाँ पे कॉस्ट कम है तो हम बड़ा मंदिर बना सकते हैं। तो दूसरे भक्त बोल रहे अरे वो जहाँ पे सब भक्त रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है, वो वहाँ पे कौन आने वाला है। ये कह रहे बोले, पहले भक्त बोले अरे शहर बढ़ने वाला है, सब लोग वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे रहेंगे अभी। तो अभी कौन सही है कौन गलत है इसमें? तो एक भक्त क्या है बोल रहे कि अभी उनका प्रेजेंट प्रायोरिटी, इस इलाके में सब भक्त है, उनको वहाँ पे मंदिर बनाना है, छोटी जगह मिल रही है और वहाँ पे सब भक्तों के लिए एक्सेसिबल है। दूसरे भक्त क्या है, वो फ्यूचर की ओर से देख रहे हैं, बोले ओके मतलब कोई गलत नहीं है इसमें। पर अगर दोनों समझ जाते हैं कि दोनों प्रचार ही करना चाहते हैं, पर वो प्रचार में किसको प्रायोरिटी देना है, जो प्रेजेंट डिवोटीज है उनके प्रायोरिटी देना है कि फ्यूचर डिवोटीज जो आने वाले हैं उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना है। तो इसमें क्या है, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि दोनों सिंसियर है तो उतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो कम से कम लव अगर है तो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी डोंट एग्री, और उतना होगा तो फिर वो लव से इरोड नहीं होगा। लव डज नॉट रिक्वायर एग्रीमेंट ऑल द टाइम। So we will thank you for your enthusiasm. It's a very काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। Hopefully future में yes we'll talk. Okay, okay. आप प्रभु जी को you can talk to him personally. तो we are very thankful to प्रभु जी। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी विषय है और इसमें जितना हम मंथन करेंगे उतना अंदर से मक्खन निकलेगा और कुछ जिज्ञासा निकलेगी। इसीलिए सवाल होना स्वाभाविक है, और अगर आपको कुछ सवाल है कि जो आप चाहते हो कि अभी प्रभु जी जवाब दें तो प्रभु जी कुछ गोपाल जी में यहाँ पे है, तो फिर आप यहाँ पे आके प्रभु से पूछ सकते हैं। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं एक बार दिल से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रभु जी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साल में कम से कम 2-3 बार आइए अगला बार, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो बहुत वक्त का आपका लोन बाकी है अभी। तो आप प्लीज़ आइए
you can see that the crowd is very receptive to your message. So if you can come at least twice in a year for like 3 to 4 days, then we can have some nice discussions like this. Thank you.